रात के ठीक 11:47 बजे मेरे फोन पर एक मैसेज आया और उस एक मैसेज ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मैसेज भेजने वाली थी नेहा, वही नेहा जिससे मैं पिछले 6 महीनों से हर रात बात कर रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, नेहा की मौत 8 साल पहले हो चुकी थी। मेरा नाम करण है। मैं मुंबई में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। मेरी जिंदगी बिल्कुल सामान्य चल रही थी। सुबह ऑफिस, शाम घर और फिर अकेलेपन में मोबाइल स्क्रॉल करना। लेकिन 6 महीने पहले एक रात फेसबुक पर मुझे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली। प्रोफाइल का नाम था नेहा शर्मा। उसकी प्रोफाइल तस्वीर में एक बेहद खूबसूरत लड़की मुस्कुरा रही थी। शुरुआत में मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ देर बाद उसका मैसेज आया, हाय, क्या हम बात कर सकते हैं? धीरे धीरे हमारी बातचीत शुरू हुई। पहले सामान्य बातें हुई, फिर घंटों की चैट, फिर रोज की आदत। अजीब बात यह थी कि नेहा कभी कॉल नहीं करती थी। वीडियो कॉल की बात आते ही बहाना बना देती। कभी नेटवर्क खराब, कभी तबीयत खराब। लेकिन उसकी बातें, उसका स्वभाव ना वास्तविक था कि मुझे कभी शक ही नहीं हुआ। वो मेरी पसंद की हर चीज जानती थी, मेरे बचपन की बातें तक। कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे वो मुझे मुझसे भी ज्यादा जानती हो। एक रात उसने अचानक पूछा, अगर मैं एक दिन गायब हो जाऊं तो क्या तुम मुझे ढूंढोगे? मैं हंस पड़ा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उस रात के बाद उसकी बातें और अजीब होने लगीं। वो ऐसी घटनाओं का जिक्र करती जो मेरे साथ बचपन में हुई थीं और जिनके बारे में मैंने कभी किसी को नहीं बताया था। अब मुझे डर लगने लगा था। एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं उससे मिलूंगा। बहुत कहने के बाद उसने मुझे एक पता भेजा, शहर के पुराने हिस्से में स्थित एक मकान। अगले दिन मैं वहां पहुंच गया, लेकिन जो मैंने देखा उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। वो मकान पूरी तरह वीरान था। दरवाजों पर जंग लगी हुई थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं। आसपास रहने वाले लोगों ने बताया कि वहां कोई नहीं रहता। मैंने उन्हें नेहा का नाम बताया। उनके चेहरों का रंग उड़ गया। एक बुजुर्ग आदमी धीरे से बोला, नेहा, 8 साल पहले मौत हो गई थी। मुझे लगा वो मजाक कर रहा है, लेकिन फिर उसने अपना पुराना एल्बम निकालकर दिखाया और वहां तस्वीर में वही लड़की थी जिससे मैं रोज बात करता था। वही चेहरा, वही मुस्कान, लेकिन तस्वीर के नीचे लिखा था, नेहा शर्मा, 1998 2018। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं बिना कुछ कहे वहां से भाग आया। उस रात मैंने नेहा को मैसेज किया, तुम कौन हो? कुछ सेकंड बाद रिप्लाई आया, तुम सच जान गए। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तुम नेहा नहीं हो। काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक एक फोटो आई। ये मेरी ही फोटो थी। मैं अपने कमरे में बैठा था। ठीक उसी समय मैंने घबराकर चारों तरफ देखा। कमरा खाली था, लेकिन फोटो अभी अभी ली गई थी। मेरी सांसें तेज हो गई। तभी दूसरा मैसेज आया, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहती हूं। उस रात मुझे नींद नहीं आई। सुबह होने तक मैं जागता रहा, लेकिन असली डर तो अभी शुरू हुआ था। अगले कुछ दिनों में मेरे फोन में अजीब चीजें होने लगी। गैलरी में अनजान तस्वीरें आने लगी। वीडियो अपने अपने आप रिकॉर्ड होने लगे और हर वीडियो में एक लड़की दिखाई देती, दूर खड़ी हुई, मुझे देखती हुई। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वो कैमरे के और करीब आने लगी। एक रात मैंने आखिरी वीडियो खोला। वीडियो देखकर मेरी चीख निकल गई। इस बार वो लड़की मेरे कमरे के अंदर खड़ी थी, मेरे बिस्तर के पीछे, और मैं आराम से सो रहा था। तभी फोन बजा। पहली बार नेहा का कॉल आया था। कांपते हाथों से मैंने कॉल उठाया। कुछ सेकंड तक सिर्फ सांसों की आवाज सुनाई देती रही।
फिर एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। मैंने कहा था ना, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूं। अचानक पूरे कमरे की लाइट चली गई। अंधेरे में मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैं धीरे धीरे मुड़ा और उसी क्षण फोन मेरे हाथ से गिर गया, क्योंकि मेरे पीछे वही लड़की खड़ी थी। वही चेहरा, वही मुस्कान, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। उसके होठ हिले। आखिर तुम मुझे ढूंढ ही लाए। अगली सुबह पड़ोसियों ने मेरे कमरे का दरवाजा तोड़ा। कमरा खाली था। मैं कहीं नहीं मिला। सिर्फ मेरा फोन बिस्तर पर पड़ा था। स्क्रीन पर एक नया मैसेज खुला हुआ था। भेजने वाली नेहा। मैसेज में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। उस दिन के बाद मेरा कोई पता नहीं चला, लेकिन कहते हैं कि आज भी देर रात सोशल मीडिया पर एक प्रोफाइल एक्टिव दिखाई देती है, नेहा शर्मा। और जो भी उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करता है, वो धीरे धीरे गायब होने लगता है।